कि आज हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन राजा और किस किस वंश के राजाओं ने राज किया और कितना कार्यकाल था। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत पर बारी बारी से कुल 5 वंशों ने शासन किया, जो निम्न है। जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया, यानी कि 84 साल राज किया। दूसरा था वो था खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक राज किया, यानी कि 30 साल राज किया। जो तीसरा था वो था तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी लेकर 1414 ईस्वी तक राज किया, यानी कि 94 साल राज किया। जो चौथा था वो था सैयद वंश, जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक राज किया, यानी कि 37 साल राज किया। पांचवा था वो था लोधी वंश, जो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक राज किया, यानी कि कुल 75 साल राज किया। पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने राज किया। और देख सकते हैं तुगलक वंश जो 94 साल राज किया। सबसे सर्वाधिक कौन राज किया है? तुगलक वंश ने किया है। और सबसे अल्प समय तक यानी सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने किया, जो 30 साल किया। खिलजी वंश ने राज किया, यानी कि वंश ने शासन किया। सल्तनत में शासन कर रहे 5 राजवंशों में पहले के 4 वंश तुर्क मुसलमान थे, यानी कि पहले के 4 वंश यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, जो चारों वंश के थे वो क्या थे वो तुर्क मुसलमान थे। लेकिन जो एक बच गया लोधी वंश, क्या बच गया? लोधी वंश, वो क्या था? वो अफगान मुस्लिम थे। क्या थे? अफगान मुस्लिम थे, जो साउखेर जनजाति से संबंधित थे। यानी कि ये क्या थे? ये दूसरा मुसलमान थे। ये अफगान मुसलमान थे जो साउखेर जनजाति से संबंधित थे, लेकिन ये चारों तुर्क मुसलमान थे।